नमस्कार, हरी वाणी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज की खास खबर आपको बता दें कि नए संकल्प नए विकल्प के साथ में 16 मार्च 2025 को रविवार के दिन सुवर्ण सभागार राजकीय कीर्ति इंटर कॉलेज उत्तरकाशी में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने एक चिंतन गोष्ठी कार्यक्रम रखा, जिसमें सबसे पहले स्वाभिमान मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ ऋषिकेश मेयर प्रत्याशी मास्टर जी का उत्तरकाशी में वार्ड नंबर 2 सभासद अमेरिकन पुरी के साथ काशी के युवाओं ने जोरदार स्वागत किया फूल मालाओं के साथ। और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के नए संकल्प और नए विकल्प का चिंतन गोष्ठी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें सबसे पहले स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पंवार को और त्रिभुवन चौहान व अन्य पदाधिकारियों का सभासद अमेरिकन पुरी ने माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया और साथ में पंखी शॉल भेंट कर उनका उत्तरकाशी काशी नगरी में स्वागत समारोह किया। साथ में बॉबी पंवार ने कहा कि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का गठन 12 मार्च को हुआ है। मोर्चा का गांव और घर घर तक जाएगा और चिंतन गोष्ठी के माध्यम से पूरे प्रदेश में सभी की राय मशूर लेकर आगे बढ़ेगा और कहा किस तरह हम लोग उत्तराखंड को बेहतर सरकार दे सकें और तमाम समस्याओं पर हम आम जनता से मोर्चा बातचीत करेंगे। त्रिभुवन चौहान ने कहा प्रदेश को बने हुए 25 वर्ष हो गए, आज तक कहीं भी विकास व अच्छी सरकार नहीं दिखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं से चर्चा कर रहे हैं और युवाओं का समर्थन मिल रहा है। आगे नए संकल्प और नए विकल्प के साथ में मोर्चा आगे बढ़ रहा है और बढ़ चढ़ करके प्रदेश में युवाओं का समर्थन मिल रहा है। आगे क्या कहा आप सबके बीच में उन्हीं से सुनते हैं। और अभी जो मास्टर जी को का भी उत्तरकाशी में पंखी शॉल माला पहनाकर उनका भी स्वागत किया गया। आगे गोष्ठी समारोह में आप सबको लेकर चलते हैं क्या गोष्ठी में चल रहा है और गोष्ठी समारोह के बाद में क्या कहा इन लोगों ने, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के पदाधिकारियों ने। आप सबके बीच में लेकर आते हैं, सुनिए आगे। भरत सिंह रावत जी, गौरव सेनानी संगठन, मैं आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसी कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे बीच में कुमार जी, पूर्व सैनिक, आस्था गंगवार जी, राकेश बिष्ट जी, विपिन नेगी जी, सोहित नगर पालिका में चुने गए हैं भाई अमेरिकन पुरी जी। आप हम सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और आपको पुनः एक बार बधाई एवं स्वागत इस कार्यक्रम में। हमारे बीच में आप निरंतर टोलिया मूल निवास भू कानून समन्वयक संघर्ष समिति, आपका स्वागत हमारे इस बाबा काशी विश्वनाथ की धरती पर। फिलहाल में 12 मार्च को एक मोर्चे का गठन हुआ है जिसका नाम उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा है और लंबे समय से प्रदेशवासियों के और जो हमारे समर्थक हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके कहीं ना कहीं सुझाव आ रहे थे कि उत्तराखंड की जो दुर्दशा हुई है उस पर सुधारने के लिए, उत्तराखंड को सही दिशा और दशा देने के लिए एक ऐसा फ्रंट चाहिए जिससे कि हम प्रदेशवासियों के गांव-गांव घर-घर तक पहुंच सके और उनको जोड़कर इस प्रदेश की सूरत बदल सके। तो निश्चित तौर पर भले ही ये पॉलिटिकल फ्रंट अभी नहीं है, परंतु एक ऐसा फ्रंट बनाया गया है जो कि गांव-गांव घर-घर तक पहुंचा जा सके। और इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि फर्स्ट फेज में हम लोगों के द्वारा यहाँ पर
पूरे प्रदेश में 11 जिलों के 11 मुख्यालयों में चिंतन गोष्ठियाँ रखी गई है और उन गोष्ठियों में हम बोलने से ज़्यादा, अपनी बात रखने से ज़्यादा हम क्षेत्रवासियों के सुझाव लेना चाहते हैं कि इस प्रदेश को कैसे सही दिशा और दशा दी जाए। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से गोष्ठियों में बुद्धिजीवी वर्ग, जो बड़े बुजुर्ग भी हैं, जिसमें युवा साथी भी हैं, वो लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मुझे लगेगा और आप सबको भी लगेगा कि ये लड़ाई जो हम इस दिशा की ओर मोड़े हैं कि प्रदेश की सूरत बदलनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लड़ाई जल जंगल ज़मीन से लेकर रोजगार, भ्रष्टाचार से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर अपनी परिसंपत्तियाँ, तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये सब की लड़ाई है। और ये लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ये मोर्चा वैसे मजबूत होते जाएगा। और जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता चाह रही है कि उत्तराखंड में 25 वर्षों से जो विकास की गति रुकी हुई है, उस विकास के अहम योगदान में इस संगठन का और पूरे प्रदेशवासियों का जो इससे जुड़ेगा, उनका अहम योगदान होगा। देखिए, पूरे प्रदेश भर में हम लोग जा रहे हैं, लोगों के पास, लोगों से सुझाव ले रहे हैं किस तरह से हम अपने राज्य को बेहतर दिशा दे सकें। और इसी क्रम में आज हम लोग उत्तरकाशी में पहुँचे हैं। और उत्तरकाशी की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं हर एक पर्वतीय जनपदों की समस्याएं हैं। मैं यहाँ देख रहा था कि यहाँ पर भी स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और जिस जगह पर अभी हम हैं, गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, और यहाँ से जो भी विधायक बनता है उनकी सरकार बनती है। लेकिन दुर्भाग्यवश देखिए कि जिनकी भी सरकार इस राज्य में रही, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, उन्होंने यहाँ के हालात बिल्कुल भी नहीं सुधारे। आज भी देखिए आप, हमारे उत्तरकाशी क्षेत्र में एक कई बार गर्भवती महिलाएं दम तोड़ देती हैं, बेहतर स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है। एजुकेशन का सिस्टम हम देख पा रहे हैं, महाविद्यालय की स्थिति हमने आगे देखी है। और भी तमाम समस्याओं से हमारा पूरा क्षेत्र जूझ रहा है। तमाम हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर हैं, जहाँ से हम अपने उत्तरकाशी क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन सरकार का कभी इस पर ध्यान नहीं रहा। तो आज इसी मसलों को लेकर आम जनता के बीच बातचीत करेंगे, कैसे हम अपने उत्तरकाशी क्षेत्र के डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार कर सकते हैं। और आने वाले समय में जो ये मोर्चा बना है, कैसे हम एक प्रदेश में एक बेहतर, एक नया राजनीतिक विकल्प इस राज्य को दें, इस पर हम आज मंथन करेंगे। इसको लेकर आज यहाँ पर सबके बीच बैठक होगी, बातचीत होगी। कल संकल्प एक विकल्प का लेकर हम चले हैं। और यकीनन जैसे आपने कहा है कि जो जिन दलों की आपने बात की है, जो असफल रहे हैं उसके उदाहरण आपने दिए हैं, लेकिन जो सफल हुए हैं यहाँ चलते हुए, मुझे लग रहा है हमें आज पूरे प्रदेश भर को वो उदाहरण भी देखने चाहिए कि किस तरह से कुछ युवा जो सोच रख रहे हैं कि यार 25 वर्षों से उत्तराखंड में अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ है और अगर उन चीज़ों को अच्छा हम कर सकते हैं मिलजुल कर, तो करना चाहिए। खासकर अगर बात करें, हम उत्तरकाशी से ही हमने शुरुआत भी की है, तो बाबा काशीनाथ की ये धरती है। और गंगोत्री विधायक के मैं गांव की सड़क भी एक बार आप सबको ने देखा था कि क्या हाल है। और दूसरे टर्म में आप विधायक होने के बाद आपके गांव की ये सड़कें हैं, तो उत्तरकाशी का विकास दूर दूर तक दिखता है, चाहे वो पुरोला हो या यमुनोत्री हो, सब जगह जस के तस हालात हैं। तो ये एक चिंतन गोष्ठी है, हर जगह हम जाएंगे जिला मुख्यालयों पर, जहाँ पर लोगों से पूछेंगे, जैसे मोहित भाई ने भी कहा और बॉबी भाई ने भी, कि हम ये देखेंगे कि लोग आज क्या डिमांड कर रहे हैं। और जनता आप समझ रही है, नवयुवा आगे आ रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि भाई दिक्कतें हैं, और उन दिक्कतों का समाधान करने के लिए अब सब एक आगे बढ़ेंगे। और निश्चित ही ये कदम सफल होगा। हम सब एक हैं और यही जनता से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप सब लोग आगे आइए, जुड़ते चले जाइए। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हमें आ रहे हैं। आप देखिएगा उत्तरकाशी में एक छोटा सा इनविटेशन था और करीबन सैकड़ों लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। कल रात को चिनियाली में बहुत सारे लोग मौजूद थे। तो एक अच्छी दिशा में ये जा रहा है, सफल प्रयोग होगा। और बाबा काशीनाथ से, बाबा श्री केदार से यही आशीर्वाद भी लेंगे हम कि हम सबको सबुद्धि भी दे, और आगे आप सब लोगों का प्यार और साथ मिलेगा तो इसको एक मजबूती भी मिलेगी।